जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को। अब आज की जो खबर है कि जो एलएमसी सोल्जर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, उनको जो है 30 अप्रैल से 2024 से पहले डिस्चार्ज किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब क्यों निकाला जा सकता है? ओबेसिटी के कारण, यानी कि मोटापा जो होता है उसकी वजह से जवानों को जो है निकाला जा सकता है। यानी कि इतना आप सब लोग जानते होंगे कि एवरेज एक वेट होता है, एक ओबेसिटी के अंदर ही एक एवरेज वेट आता होता है। वो एक एवरेज वेट रखा जाता है। एक सैनिक जब भर्ती होता है तो उसकी हाइट, वेट, मेडिकल हेल्थ सब कुछ बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वो वेट जो है उसका उसके अंडर ही होना चाहिए, कि जो एवरेज वेट है उसका वही होना चाहिए, ओबेसिटी उसको नहीं होनी चाहिए। अब क्या सिर्फ सैनिक ही हमारे देश के लिए लड़ रहा है? ऑफिसर का कोई योगदान नहीं है, वो उन्होंने कुछ नहीं करना है। और ये जो नई खबर आई है सामने, ये सिर्फ सोल्जर्स के लिए, सिर्फ जवानों के लिए है, जेसीओस के लिए है, ऑफिसर्स के लिए कुछ नहीं है। वो अगर मोटे भी हैं, अगर उनका ओवरवेट भी है, ओबेसिटी अगर वो उनको है भी, तो उनको नहीं निकाला जाएगा। कितनी अच्छी बात आप देखिए, उनको तो रखा जा रहा है। फिर भी क्यों ये भेदभाव सिर्फ सैनिकों के साथ ही क्यों होता है? दुश्मनों से क्या वही लड़ रहे हैं, जान अपनी वही दे रहे हैं। अगर ऑफिसर वो कोई योगदान नहीं दे रहे तो उनको पेंशन किस बात की मिलती है? उनको रखा क्यों है? उनको हटा दो, उनकी जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें जो है ऑफिसर्स पे लागू नहीं की जाती हैं तो सैनिकों पे क्यों की जाती हैं? और अगर सैनिकों पे करी जा रही हैं तो उन पे भी लागू की जानी चाहिए। उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये और इसके ऊपर जो है कर्नल मलिक साहब जो है, उनका भी एक ट्वीट सामने आया है। वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। उनको सच में बिल्कुल दिल से रिस्पेक्ट है कि उन्होंने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई है, एक ट्वीट कर रहा है। वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। अब एक बार पहले जो मैंने आपको खबर बताई है उसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देती हूँ, फिर आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको मलिक साहब का ट्वीट भी पढ़कर बताऊंगी। अब हमारे देश की जो सशस्त्र सेनाएं हैं दुनिया में सबसे मजबूत हैं, और सैनिक बहादुर, युवा, कुशल और युद्ध जीतने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सेनाओं को युवा, सक्षम और कुशल बनाए रखने के लिए जो है एमओडी ने हाल ही में ही सैनिकों को मोटापे से मुक्त करने के लिए एक कदम उठाया है, और रिकॉर्ड कार्यालयों के लिए एलएमसी व्यक्तियों की चिकित्सा श्रेणी को उन्नत करने के लिए इकाइयों को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। जिन्हें मोटापे के कारण पदावनत कर दिया गया है, उन्हें 60 दिनों के भीतर अपने चिकित्सा मानक को शेप 1 में अपग्रेड करना होगा, अन्यथा उन्हें AR-13 के अनुसार जो है न्यूनतम शर्तों के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो भारतीय सशस्त्र बल को सभी बाधाओं को बाहरी आक्रमण से लड़ने के लिए मजबूत बनाने में कई तरह से सक्षम है। भारतीय सेनाओं की कुछ खूबियां यहाँ पर उन्होंने गिनवाई है, और भारतीय सैनिक जो है अनेक सकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करते हैं और राष्ट्र की रक्षा और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऑफिसर कुछ नहीं करते। आप देखिए कि सिर्फ जो कर रहा है जवान कर रहा है, सैनिक कर रहा है, और फिर भी जो है पूर्व सैनिक हैं जो है हमारे, वो परेशान होते रहते हैं। उनकी मांगे तब भी पूरी नहीं हो रही है। सब कुछ सैनिक कर रहा है, ऑफिसर बैठ के वहां पे खाली पैसा खा रहा है, और जो सैनिक डिजर्व करते हैं उनको वो मिल नहीं रहा है। बीच में वो आ जाते हैं हर चीज में। मतलब यहाँ पर जो है भारतीय सेना के जो जवान है हमारे, उनके इतने गुणगान गिनवाए हुए हैं इन्होंने कि वो कितना कुछ देश के लिए करते हैं। यानी कि सरकार भी इस चीज को जानती है, आम जनता भी इस चीज को जानती है, सब इस बात को जानते हैं कि सैनिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश के लिए। और फिर भी जितने स्ट्रिक्ट रूल उनको लागू करने हैं वो सिर्फ सैनिकों के सर पे थोपना है, उनके लिए ही लागू करने हैं, ऑफिसर्स के लिए कुछ नहीं है। और उनकी वजह से ही जो इतनी सारे फैक्टर्स हैं, जो सैनिकों जो डिजर्व करते हैं, जो पूर्व सैनिक है, वो जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, ये ऑफिसर ही बीच में आते हैं और उनको वो उनकी चीजें लेने नहीं देते हैं। उनकी बात सरकार तक पहुंचती भी मुश्किल से है। और अब इन्हीं सब चीजों के ऊपर जो कर्नल है उनका एक ट्वीट आया है, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने, सबसे पहले वही है जिन्होंने इस चीज के अगेंस्ट बोला है, ट्वीट करा है, पहल ली है। उन्होंने एक फोटो शेयर करी है ट्वीट पर और लिखा है, व्हाट अबाउट दीज ओबेसी मैन हु हैज बीन बेफूलिंग द होल सिस्टम फॉर सो लॉन्ग, रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज शुड बी applied uniformly across the board. Is this letter or provision applicable only for the JCO or would you apply the same to such people? और उन्होंने साथ में फोटो भी शेयर करी हुई है।
वो भी इस बात पर यही कह रहे हैं, यानी कि जो ऑफिसर वगैरह है उनका भी तो ओवरवेट है, वो भी तो ओबेसिटी के शिकार हो रखे हैं, उनके ऊपर ये चीजें अप्लाई क्यों नहीं की गई हैं, सिर्फ सैनिकों के साथ अप्लाई की गई हैं। तो यहाँ पर ये ट्वीट पढ़कर बताने का आप लोगों तक मेरा सिर्फ यही मकसद था कि आप देखिए कर्नल साहब जो है मलिक साहब हमारे, उन्होंने ट्वीट करा है इस बात को लेकर। वो भी हम सब यही सोचते हैं कि मतलब जितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स लाए जाते हैं सरकार के द्वारा पॉलिसीज में, स्कीम्स में, वो सिर्फ सैनिकों के साथ ही क्यों है, वो ऑफिसर्स पर अप्लाई क्यों नहीं होती है। और मैं ये जरूर चाहती हूँ कि आप लोग इनका मान रखते हुए ही वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इनको दिल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि इन्होंने पहल करी है, इन्होंने कुछ सबसे पहले बोला है। क्योंकि कोई आवाज़ नहीं इतनी जल्दी से उठाता, कोई ट्वीट करना पसंद नहीं करता है, कोई इन झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता होता है। तो इन्होंने ट्वीट करा है, वो ही बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आप इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।